हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शालिनी और मैं आज आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से हम कैनवा में कलरिंग बुक बना सकते हैं। तो इस तरह की एक कलरिंग बुक मैं आपको आज कैनवा में बनाना सिखाऊंगी। आप छोटे बच्चों के लिए बनाइए या बड़े बच्चों के लिए बनाइए, आपको जिसके लिए भी बनाना है आप ये बुक उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल। सबसे पहले बुक बनाने के लिए आपको बुक का साइज चूज करना है। मैंने सर्च करके देखा तो मुझे ये कुछ स्टैंडर्ड साइज मिले हैं। इनमें से आप कोई भी साइज चूज कर सकते हैं। ट्यूटोरियल के लिए मैं ये वाला साइज चूज कर रही हूँ, 8.5 इंचेस इंटू 11 इंचेस। ठीक है, अब साइज चूज कर लेने के बाद आपको जाना है कैनवा में। कैनवा में जब आप फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको न्यू डिजाइन की ऑप्शन मिलेगी। आप न्यू डिजाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कस्टम साइज की ऑप्शन मिलेगी। तो आपने जो भी अपनी बुक का साइज सेलेक्ट किया है वो आप यहाँ पर क्लिक करके मेंशन कर देंगे। राइट, अब आप देखो मैंने जो चूज किया था दैट वाज 8.5 इंचेस इंटू 11। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंच सेलेक्ट कर लिया था। यहाँ पे आप यूनिट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपका जो साइज है वो पिक्सल में भी हो सकता है, इंचेस में भी हो सकता है और सेंटीमीटर्स में भी हो सकता है। ठीक है, तो मिलीमीटर्स में भी हो सकता है। तो आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर लो। मेरा इंचेस में है इसलिए मैंने इंचेस सेलेक्ट किया है, 8.5 इंचेस इंटू 11। राइट, तो ये आपका स्टैंडर्ड साइज है। आप क्रिएट न्यू पर क्लिक कर दीजिए। ये आपको आपके साइज के हिसाब की विंडो ओपन करके आपको दे देगा। ठीक है, तो ये आपकी विंडो जो है वो ओपन हो गई है। राइट, अब ये जो है आपका पेज है जिसपे आपको काम करना है। तो मैं इस पेज का बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को जो भी मैं काम कर रही हूँ वो बहुत अच्छी तरह से विजिबल हो। तो मैंने इसको बहुत ही लाइट पिंक कलर दे दिया। ओके, गॉट इट। अब क्या करना है आपको, देखो कैनवा में एक बहुत ही इजी ऑप्शन है कलरिंग बुक बनाने की। आप जो भी इमेज इमेजिन करोगे, लिख दोगे, उससे डिस्क्रिप्शन दे दोगे और वो इमेज आपकी बनकर आ जाएगी। ठीक है, उससे पहले अगर आपको अल्फाबेट्स में कलर करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लोगे। टेक्स्ट बॉक्स में जो भी आपको कलरिंग के लिए देना है, ठीक है, लेट्स से मैंने कलरिंग के लिए दिया JDVM। मैं चाहती हूँ कि JDVM को कलरिंग करने की ऑप्शन दी जाए। इस वर्ड को मैं देना चाहती हूँ। राइट, सो मुझे सिंपली क्या करना है, इसे सेलेक्ट करना है, इफेक्ट्स में जाना है और यहाँ पे मेरे पास है हॉलो इफेक्ट। राइट, तो हॉलो इफेक्ट देकर हम इसे हॉलो कर देंगे। अब कोई भी क्रेयॉन लेकर इसमें कोई भी कलर कर सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम किसी भी अल्फाबेट को या कोई भी वर्ड लिख के हम इसे कलरिंग की ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये टेक्स्ट किस तरह से हम कलरिंग के लिए बना सकते हैं। अगर मैं अब यहाँ से इसका बैकग्राउंड व्हाइट कर दूंगी, क्योंकि ये पिंक दिख रहा है ना कलर, तो अगर मैं इसको व्हाइट कर देती हूँ तो ये बिल्कुल इस तरह से व्हाइट दिखेगा। अब कोई भी बच्चा क्रेयॉन लेकर इसमें कलर फिल कर सकता है। राइट, अब देखते हैं कि हम इमेजेस को कैसे कलर करेंगे। इमेजेस को कैसे हम यहाँ पे कलरिंग ऑप्शन में लेकर आएंगे। अब नेक्स्ट इमेज कलरिंग के लिए मैंने यहाँ पर एक पेज ऐड कर दिया है और ओके, ये एक और पेज आ गया है। अब यहाँ पर मैं ऐड करती हूँ, लेट्स से फर्स्ट मैं यहाँ पर लिखती हूँ A। ओके, मैं चाहती हूँ कि पहले जो किड है वो A को पहचाने, A को कलर करे, जिससे उसको A लिखना भी आ जाएगा और उसको ये भी पता चल जाएगा कि स्मॉल a कैसा होता है। तो हम क्या करेंगे, इसी को डुप्लीकेट करके यहाँ पर स्मॉल a लगा देंगे। राइट, अब
बच्चे को ये भी पता होना चाहिए कि ए फॉर एप्पल होता है और एप्पल को उसे कलर करना है। तो अब हम जाएंगे एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में जाकर यहाँ पे हम चूज करेंगे एप्पल। ओके, एप्पल। अब यहाँ पर देखो मेरे पास ए फॉर एप्पल के लिए एप्पल आ गए हैं। ये आप ले लीजिए एप्पल जिसमें बच्चा कलर करेगा, और ये आप ले लीजिए एप्पल ताकि बच्चा जो है वो देख सके कि उसको कौन से कलर करने हैं, राइट। तो इस तरह से आप एक पेज पे बना सकते हैं। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि आप बच्चे को एक और इमेज दें जिसमें कि बच्चा जो है, एक दूसरा बच्चा है, वो एप्पल को खा रहा है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक और पेज ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एप्स में जाना है। एप्स में जाना है आपको। एप्स में जाकर यहाँ पर आपको लिखना है कलरिंग। जब आप कलरिंग लिखेंगे यहाँ पे तो आपके पास ये बहुत सारी एप्स आ जाएंगी। इन सब में से आपको ये वाली ऐप चूज करनी है, राइट, ये वाली ऐप। ओके, तो आपको सेलेक्ट करना है इसे, ये ओपन हो जाएगी, राइट। कलरिंग बुक, इस ऐप का नाम ही है कलरिंग बुक। तो ये आपको बहुत हेल्प करती है आपकी कलरिंग बुक बनाने में। आपको क्या करना है, आपको जो भी इमेज बनानी है कलरिंग के लिए वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल, अ किड ईटिंग एन एप्पल, राइट। अ किड ईटिंग एन एप्पल आपको यहाँ पे लिख दिया, आपने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया आपको क्या चाहिए। अब आप सिंपली इसे जनरेट कर दीजिए। ठीक है, ये 5-7 सेकेंड्स लेगी जनरेट होने में इमेज, और जो भी डिस्क्रिप्शन आपने लिखा है उससे मिलती जुलती, अप्रॉक्सीमेटली मिलती जुलती आपको वो इमेज क्रिएट करके दे देगा विदिन सम सेकेंड्स। ओके, ये देखो। अब इसमें इसकी प्लेट में ये एप्पल पड़ा हुआ है, ये एप्पल पड़ा हुआ है, राइट। तो इसने बिल्कुल एप्पल खाता हुआ तो नहीं बताया, बट स्टिल यहाँ पे इसके पास ये एप्पल रखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो बच्चे जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि एप्पल कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। तो इस तरह से आपको इमेज जो है वो मिल जाएगी। सेम आपको नेक्स्ट लेना है, और नेक्स्ट लेकर आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट अल्फाबेट क्रिएट करना है। ठीक है, आप यहीं से कॉपी कर लीजिए, आप ए को कॉपी कर लीजिए और इसे अपने इस पेज पर ले आइए। आप इसको कट करके भी ला सकते हैं, कट कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, नेक्स्ट पेज पर पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट नहीं आ रहा है। आप यहाँ से इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब इसको आप चेंज करके यहाँ पे लिख दीजिए बी। ठीक है, यहाँ से एक और डुप्लीकेट कीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए स्मॉल बी। अब वापस से आपको जाना है कहाँ पे, एलिमेंट्स पर। एलिमेंट्स में यहाँ पे आप लिख दीजिए बॉल। तो ये आपके पास ग्राफिक्स में बॉल्स आ जाएंगी। ठीक है, तो आप जैसी बॉल चूज करेंगे ना, तो वैसी ही बॉल का आपको एम्प्टी विदाउट कलर भी लेना है, ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन भी लेना है, ताकि बच्चों को पता चल जाए कि उनको कौन सा कलर कैसा करना है। ठीक है, तो ये आपकी बॉल्स यहाँ पे आ गई। नाउ अगेन यू गो टू द ऐप, और यहाँ पे आप कलरिंग ऐप ओपन करेंगे, और यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं अ किड प्लेइंग विद फुटबॉल। तो विद इन सेकेंड्स आपके पास इमेज जो है वो क्रिएट होकर आ जाएगी। ठीक है, तो लेट्स सी
क्या इमेज आती है, ये आपके लिए भी सरप्राइज रहेगा कि आपको क्या इमेज मिलने वाली है। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपके पास इमेज आ गई है। और लेकिन इस बच्चे के पास जो है वो फुटबॉल ठीक नहीं है, तो ये वो वाली फुटबॉल ये जो हमें चाहिए, तो हम इसे हटा देते हैं और हम दोबारा से लिखते हैं अ किड प्लेइंग विद, खाली बॉल लिख देते हैं इस बार, प्लेइंग विद अ बिग बॉल। ठीक है, तो लेट्स सी कौन सी इमेज आती है। तो इस तरह से आप डिस्क्राइब करते जाएंगे और आपके पास इमेज जो है वो आती जाएगी। मोर और लेस सेम ही इमेज होगी, हो सकता है कई बार आपको एग्जैक्टली मिल जाए। ये तो बहुत बड़ी बॉल आ गई। सो अब बच्चा जो है इसे भी कर सकता है कलर। तो इस तरह से आप कलरिंग बुक को क्रिएट कर सकते हैं। जब आप अपने पेजेस को बना लेंगे तो आपको इन्हें एक्सपोर्ट करना है। आप शेयर में जाइए, शेयर में जाकर यहाँ पर आपके पास डाउनलोड ऑप्शन है, डाउनलोड पर जाइए। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस आ जाएंगी, या तो आप अपनी बुक को सीधा प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रिंटिंग पे देंगे तो प्रिंटिंग के लिए आपके पास ये दो ऑप्शंस हैं। पीडीएफ में आपको इसे एक्सपोर्ट करना है, पीडीएफ प्रिंट, राइट। तो ये पीडीएफ प्रिंटिंग यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप इस बुक को किसी ऑनलाइन पोर्टल पर एज अ डिजिटल प्रोडक्ट अपलोड करना चाहते हैं, जैसे अमेज़ॉन पर, अमेज़ॉन किंडल पर, या किसी और पर, फ्लिपकार्ट पर, तो किसी पर भी आप अपलोड करना चाहते हैं, तो आप इसे SVG में सेव कीजिएगा। ठीक है, SVG में जब आप सेव करेंगे तो जब प्रिंटिंग के लिए जाएगी तो जो प्रेस वाले लोग हैं वो इसे बहुत आसानी से रीसाइज कर सकें। ठीक है, तो अगर आपको एज अ डिजिटल प्रोडक्ट इसको अपलोड करना है तो आप SVG फॉर्मेट में सेव कीजिए। अदरवाइज आपके लिए यहाँ पे PDF प्रिंट बहुत अच्छी चीज है। आप यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लीजिए और इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से बहुत इजीली, राइट। तो ये आपकी बुक जो है वो डाउनलोड बहुत इजीली, आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कर दीजिए, यहाँ से PDF चूज कर लीजिए, क्रॉप, मार्क्स एंड ब्लीड्स, फ्लैटर्ड PDF, यहाँ पे आपने जो भी करने हैं ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सारे के सारे आपने पेजेस प्रिंट करने हैं, इसीलिए यहाँ पे आपके पास कलर्स का भी आ रहा है, बेस्ट फॉर प्रोफेशनल प्रिंटिंग एंड बेस्ट फॉर डिजिटल यूज। अगर आप डिजिटली अपलोड करने वाले हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको RGB कलर चूज करना है, अदरवाइज आप CMYK कलर चूज कर सकते हैं, राइट। तो इसे आप सिंपली डाउनलोड कर दीजिए। ये यहाँ पर PDF फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगी आपके पास और आप इसे ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ इसे ओपन करके देखिए, आपकी ये PDF फाइल जो है ये प्रिंटिंग के लिए बिल्कुल तैयार है, राइट। तो इस तरह से आप अपनी कलरिंग बुक को तैयार कर सकते हैं और आपको इसको प्रिंट करना है, प्रिंट करवा लीजिए, या फिर आपको अगर इसे डिजिटल प्रोडक्ट के हिसाब से यूज करना है तो आप वो भी इसे यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैनवा में किस तरह से आप एक कलरिंग बुक को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आगे भी ऐसे ही ट्यूटोरियल्स मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप क्या सीखना चाहते हैं। तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक बाय बाय।